पार्वती मैया की बोलिए हर 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 हर। अब सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे थोड़ी से और अभी कथा और इसके बाद हमारे भोले बाबा मैया पार्वती की विवाह की, इसके बाद फिर सुंदर सा विवाह मनाएंगे हम, है ना। आज भोले बाबा ने जब तीसरा नेत्र खोला, जब शिव तीसर नयन उगारा, निर्गत काम भयो जगी। भोले बाबा ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया महाराज। और जब कामदेव की पत्नी आई रति रोने लगी, आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, अब मैं कैसे रहूंगी भोले बाबा, आपने ये अच्छा नहीं किया। बोले रति ने कहा कि प्रभु कृपा करो, मैं अपने पति से कैसे मिलूंगी। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा तुम्हें पति मिल जाएगा, लेकिन कब। बोले जब यदुवंश लीन कृष्ण अवतारा हो ये हरण, जब तुम्हारा जो पति है वो कामदेव बन करके वहां प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा। कहा बोले जब यदुवंश लीन कृष्ण अवतार, जब भगवान कन्हैया का द्वापर युग में अवतार होगा, उस समय तुम्हारा पति भगवान कन्हैया का पुत्र बनकर के आएगा। वहां समरासुर के घर जाना, विद्यावती बन करके वहां जाकर के भोजन बनाने का काम करना, तुम्हें तुम्हारा पति वहीं मिल जाएगा। क्योंकि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा। रति करनी सभी शंकर वाणी मोह, रति करनी शंकर वाणी कथा अमर जब भयो भवानी। रति करनी शंकर वाणी कथा अमर जब भयो भवानी। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचने अन्यथा होए न मोरा। ये मेरे वचन है कि कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा, और मेरा वचन खाली नहीं जा सकता। कामदेव वही कृष्ण का पुत्र बनकर के आया और रति को वहीं पर मिला महाराज। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा है। सारे देवादिदेव भोलेनाथ के पास सारे देवता गए, कहने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा कीजिए। बोले आप देवों के देव हो, महादेव हो, आप हमारी रक्षा कीजिए। बोले ये जो तारकासुर है ना, ये बड़ा अत्याचार कर रहा है हम पर, क्योंकि
महादेव। क्योंकि वो कौन है? बोले देवों के देव महादेव। हर 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 हर। वो देवों के देव महादेव, वो देवताओं की रक्षा करते हैं। आज जैसे ही गए समाधि खुल गई भोले बाबा की, सबने जाकर के पुकारा तो भोले बाबा ने कहा, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या करूं मैं आपको बचाने के लिए। प्रभु निज नेतन देखन चाही नाथ तुम्हारा विवाह, इन आंखों से भी तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं हम। सारे देवता लाइन लगा करके खड़े हैं। श्रीमन नारायण भगवान आए, कर दीजिए ना प्रभु विवाह। बोले विवाह तो कर लेंगे लेकिन ये घर ही नहीं है, विवाह कहाँ से कर ले? बोले आपको तो चिंता भी नहीं है घर की। बोले चिंता उसको होती है जिसके पास घर हो। या तो भोले बाबा के पास कुछ नहीं, बोले ना हम चिंता कर रहे, हम तो चिंतन करते हैं भगवान का, हम नहीं करेंगे विवाह। विवाह बोले नहीं नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। भोले बाबा जैसे तैसे तैयार हुए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ने कहा, और नारायण को भगवान भोले बाबा अपना इष्ट मानते हैं राम को। उन्होंने कहा तो विवाह के लिए तैयार हो गए महाराज। अब वहां पर क्या हुआ? कैलाश पर्वत पर सारे देवता आए हैं और भोले बाबा को सजा रहे हैं, लगे सवारन सुर सकल। जितने भी देवता थे सब श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन उसी समय क्या हुआ? 2-4 भूत आ गए। अब भूत आए महाराज, आकर के भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। एक भूत था महाराज, एक भूत कैसा कि इतने में ही एक भूत लगता है, यानी कि जिसके नाक में, कि इतने में ही एक भूत लगता और भिन्न भिनाई के बोला, अरे भोले कौन है न्याय दे, हो जाए सुंदर छोड़ा। एक भूत आया लगता जिसके नाक ही नहीं मारा, आकर के कहने लगा सबसे कि भोले बाबा को नहलाओ। ना जाने कब से भस्म लगा रखी है, ऐसे रगड़ रगड़ के नहलाओ कि इनकी भस्म छूट जाए, अच्छे सुंदर से इनको नहलाओ। सबसे पहले इनका स्नान कराओ, तब जाकर के ये सुंदर दिखेंगे। अब भोले बाबा ने कहा कि काहे का सुंदर, हमें अब तो जैसे भी से ठीक है। बोले ना ना, भोले बाबा को बैठा दिए, भोले बाबा को बैठना पड़ा। विवाह है, चलो बस तैयारी हो लेते थे। अब जो भूत लगता था उसने आकर कहा भोले बाबा को नहलाओ उसे, ताकि ये सुंदर बन जाए। जितनी भी भस्म भस्म रगड़ रगड़ के नहलाओ। भोले बाबा को सब रगड़ रगड़ के नहलाने लगे, लेकिन पानी कम हो गया महाराज। पानी इतने में क्या हुआ कि वहां पर भोले बाबा देवता सारा दृश्य देख रहे खड़े खड़े कि अब तो आ गए भूत प्रेत। इतने में वहां पे सुख शनिचर आ गए, और जैसे सुख शनिचर आए तो 2-4 चुड़ैलें भी आ गए। अब चुड़ैलें आई, जैसे वो किसी भाई की शादी हो तो बहन छप 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 करके नाचती रहती है ना, वैसी चुड़ैलें आई 2-4। अब 2-4 चुड़ैलें आई, छप छप करके नाच रही है। इतने में है 2-4 चुड़ैलें आकर के ठिठोली, अरे ऐसा मौका मिला है भगनी, अरे आपस में बोली। चुड़ैलें कह रही है, 2-4 चुड़ैलें आकर के आपस में बोल रही कि अपने तो कोई भाई भी नहीं है, और जैसे तैसे आज विवाह में मौका मिला, हमें कभी विवाह में मौका नहीं मिला, तो विवाह में चलेंगे। श्री भोले बाबा को भैया मान करके तुम्हें छपक छपक कर रही 2-4 चुड़ैल। तो इसलिए मैं एक चुड़ैल आई, एक चुड़ैल ने कहा कि वो भोले बाबा को नहला रहे हैं, लेकिन पानी कम हो गया। तो इतने में चुड़ैल ने कहा कि चिंता मत करो, हम क्या करें? बोले पानी लेकर के आएंगे। सही अपनी अपनी गगरिया उठाई, पानी लेने जा रही है। अब गगरिया उठा करके पानी लेने चली चुड़ैलें। तो उन्होंने क्या किया, कैसे जा रही है? बोले गागरी ऊपर गागरी, अरे गागरी ऊपर गागरी, उस बैठा गागरी ऊपर
सारी चुड़ैलें वैसे वैसे भस्म को हटाया। जैसे ही भस्म को हटाया, नहलाया भोले बाबा को, तो भोले बाबा ने कहा ठीक है फिर से भस्म लेकर आओ। हम हल्दी उपटन लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना शादी होती, हाँ कि नहीं लगाते हैं। अब वहाँ का हल्दी रखी है, वहाँ का उपटन रखा है। चुड़ैलों ने कहा कि चलो भस्म से वही हमारा तो हल्दी है, वही उपटन है, रगड़ रगड़ के भस्म लगाने लगे। भोले बाबा ने कहा कोई चिंता कर रही हो ना तो उसकी गरम गरम भभूति लिया और वही रगड़ के लगा दो। बढ़िया सारी चुड़ैलों ने भस्म लगाया, नेवला बुला के भोले बाबा को बिठाया, भस्म लगा दिया महाराज। अब इतने में जो भूत थे उन्होंने क्या किया, शिव के गण थे वो श्रृंगार करने लगे नेवला दुला करके। शिव की शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव की शंभु गण करहि भोले बाबा आज आपका विवाह है, सेहरा लगा रहे, सेहरा सजना चाहिए, पगड़ी बनना चाहिए, सेहरा सजना चाहिए। सेहरा लगाने लगे, मोर पंख पर मोर लगाने लगे। शादी का मोर होता है ना, सबने देखा मोर लगाने ना यहाँ पे पगड़ी में। अब लगाने लगे तो भोले बाबा ने कहा ये हमको ना चाहिए। बोले क्यों? बोले हमें संसार में घोड़े ना जाना है, हम हमारा मोर लगाएंगे। बोले कौन सा? भूतों से कहा कि जाओ वहाँ पे पतले पतले थोड़ी दूर पर 20-25 साल आगे डांस कर रहे थे वही बगल में से। भोले बाबा ने कहा उनको लेकर के आओ। भोले बाबा लेकर के और हमारे बीच में भोले बाबा आ गए हैं तो एक बार से भी जयकारा लगाएंगे, बोले शंकर भगवान की। अब जैसे ही भोले बाबा ने कहा वो जो पतले पतले सांप है ना उनको लेकर के आओ। भूत लेकर के आया। जैसे ही भूत लेकर के आया भोले बाबा ने कहा कि इनको अब मोर बनाओ। तो भोले बाबा का सेहरा सजाया। कैसे सजाया? जो लंबे लंबे सांप है ना उनको ऐसे ऐसे लटका दिया। अब बढ़िया हेयर बैंड बढ़िया नागिन डांस कर रहे सांप में लटके लटके लटके, सभी दूर आगे पीछे सब जगह सांप लटका दिया। अब सांप लटका दिया, सेहरा बांध दिया। भोले बाबा ने कहा कोई कमी? बोले कानों में बालें भी होने चाहिए। सही। उन्होंने क्या किया, बिच्छू के बड़े बड़े बालें लटका दी। अब बोले हाथों में कंगन भी होना चाहिए। सही। हाथों में कंगन कैसे? बोले सर्पों का कंगन लगा दिया, बांध दिया। अब सर्पों का कंगन तो बांध दिया। अब भोले बाबा ने कहा चले। इतने में भूत आया, उसने कहा कि अभी कहाँ चले? भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार किया, सभी वहां पर जितने भी गण थे भोले बाबा के बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया। क्योंकि ससी ललाट सुंदर शिव गंगा, ससी ललाट सुंदर शिव गंगा। सुंदर श्री गंगा यानी भोले बाबा के विवाह में दो कमी गई थी महाराज। कौन कौन सी? एक तो उनके माथे पे चंद्रमा चमक रहा था, शशि ललाट चंद्रमा चमक रहा था, तो भोले बाबा के विवाह में लाइट की कोई कमी नहीं। दूसरा, भोले बाबा के माथे से गंगा बह रही है जटाओं से, सो भोले बाबा के विवाह में पानी की भी कोई कमी नहीं महाराज। न लाइट की कमी और न पानी की कमी। अब सब लोगों ने बारात तैयार की। एक
अपने अपने विमान पर आरूढ़ होने लगे महाराज। और जैसे ही विमान पर आरूढ़ होने लगे तो हुआ क्या कि विष्णु भगवान ने कहा ये बड़ा हमारे को जम नहीं रही। बोले बाबा हमने सोचा था बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, लेकिन ये तो एकदम भूत प्रेत चुड़ैलों के साथ खड़े हैं। इन्होंने तैयार किया और ऐसे कोई तैयार करता है, ऐसे कोई विवाह करने जाता है क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा हम अलग अलग चलेंगे। विष्णु भगवान ने कहा देवता आप मेरे पीछे चलना, और बोले बाबा पीछे पीछे आएंगे। विष्णु बचन सुने सुरे मुझसे भोले बाबा के साथ कौन जाए? भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा मुस्कुराने लगे। भोले बाबा ने कहा तुम अपनी बारात लेकर चलो, मैं अपनी चलता हूँ। और उन्होंने कहा कि इस देश दुनिया के जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी पिशाचिनी सबको आमंत्रण दो कि आपके विवाह देव महादेव की शादी है और आप सबको निमंत्रण दिया जा रहा है, सबको बताया जाए। बोलो हर जैसे ही सब भूत आए प्रेत आए डाकनी शाकनी बारात लगी। विष्णु भगवान ने देखा तो बोले ना हम इनके जैसे ना हमारे जैसे। जैसे दूल्हा तसे बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बराता बन गई महाराज। अब भोले बाबा का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार कि चेहरे पर सर्पों का जबरदस्त है सेहरा। जैसे बारात चलने लगी महाराज तो हुआ क्या कि वहां पर भोले बाबा चले हैं। कैसे भोले बाबा कैसे चले? धर्म पर आरूढ़ होकर कर में त्रिशूल और कर में उनके त्रिशूल है, हाथों में त्रिशूल है, डमरू है, कर में त्रिशूल और डमरू बिराजा। चढ़े वृषभ बाजे ही बाजा, बैठ करके बेल पर चलने लगे। अब जैसे चले जा रहे महाराज इतने में हुआ क्या कि चेहरे पर सर्पों का जबरदस्त है चेहरा। जो सर्प लगाया था ना सब वैसे ऐसे हिल रहे हैं। और बालों में बरियों का था भयंकर बसेरा। बालों में बरियों का भयंकर बसेरा, जटाजूट एकदम। और कानों में बिच्छू की कुंडल डोल रहे थे। किसके? बिच्छू के। कि कानों में बिच्छू की कुंडल डोल रहे थे और धीरे धीरे अपना डंक खोल रहे थे। अरे जिसे मारे वो डंक लगे शंख बजाने। अरे जिसे मारे डंक लगे शंख बजाने। और बिच्छू ने क्या किया? अरे भूते को मारा डंक लगे जाना होगा रे। भूते को मारा जैसे ही भूत यानी चुड़ैल को डंक मारा बिच्छू ने, सभी को नाचने गाने लग गए। अब बारात वहां से चली है। सुनिए भूत ने कहा कि बारात में ही जाना। क्या कहा भूत ने? कि बारात में ही जाना। बोले बाबा की बारात है, ऐसे वैसे की बारात ना है महाराज, देवादिदेव महादेव की बारात है। तो भूत कहता है कि बारात में ही जाना तो नाचना है गाना और थोड़ी थोड़ी लगाना। क्या लगाओगे? बोले भांग खाओगे कि गांजा पीओगे?
हाँ? क्या खाओगे भोले बाबा की बारात में? कुछ भी नहीं। भोले बाबा की बारात में तो भांग खाते हैं महाराज। अरे कोई खाए ऐसी भांग का गोला, अरे कोई खाए ऐसी गोला, अरे कस की भगिया चढ़ी है भैया, अरे आंख बैल बटोला। जिसने भांग खाई उसको तो कुछ पता ही नहीं। महाराज सारे करतियों ने भांग खा ली और उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि फेल हो गई पेप्सी बियर और है कोका-कोला। अरे आंख फाड़ के जिधर मत देखत, उड़ रे खटोला। भांग का नशा ऐसे ही होता है महाराज। ऐसे अपन जैसे भांग खाते थे ना तो आगे चढ़ी चढ़ी रहती है, ऐसे लगता है जैसे आकाश में उड़न खटोला हो। किसी ने खाई है भांग? अच्छा किस किस ने खाई है? हमारे भाई लोगों ने तो पी है भांग। महिलाओं ने, माता बहनों ने, अरे वाह आप लोगों ने पी। बोलिए हाय हाय। तो आज हमारे भोले बाबा बारात लेकर के चले हैं। आज मेरे बाबा सभी लोग बड़े भाव से भोलेनाथ के विवाह में जाएंगे। सभी लोग सबको नाचते जाना है। और इसके बाद हमारे भोले बाबा, हमारी मैया पार्वती भी आ रही है और इसके बाद विवाह होगा। इसके बाद सबको पैर पूजाई जाएगी। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, भोले बाबा की शादी है। आज हमारे पीछे को मैया पार्वती भी आ रही है और भोले बाबा सभी लोग बारात लेकर के चले हैं महाराज। जैसे ही बारात हिमाचल नगरी पहुंची है, आज बारात लेकर के भोले बाबा हिमाचल नगरी गए हैं। आज हमारे भोले बाबा धर्म पर आरूढ़ होकर के हिमाचल नगरी पहुंचे। व्यक्ति जब शादी होती है, विवाह होता है तो घोड़े पर बैठकर जाता है महाराज, धर्म को छोड़ करके जाता है। लेकिन हमारे भोले बाबा जब जाते हैं तो धर्म पर आरूढ़ होकर के जाते हैं। हमारे बीच में मैया पार्वती भी आ गई है। सभी लोग जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। बोले मैया पार्वती।
वहाँ का जितना भी वृत्तांत है हम श्रवण करेंगे। इससे पहले हम भोले बाबा और मैया पार्वती का विवाह करवाएंगे। वहाँ पे अनेक भूत गए हैं, भूत चुड़ैल जैसे ही गए महाराज। अब वहाँ पर जाकर भी उन्होंने बहुत सारा भोजन पाया है। भोले बाबा ने भभूत दी है राजा हिमाचल को, सबको आराम से भोजन पाए। मैया मीना उन्होंने जैसे ही भोलेनाथ को देखा तो परेशान हो गई। नारद जी को बुला नारद जी से कहा कि हे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी के लिए ऐसा दामाद ढूंढा है। नारद ने कहा कि जैसा करावा तस करवा, ये दुनिया की रीत है। बोले जैसा करावा वैसा ही करा, ये दुनिया की रीत है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता। और इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, शायद इनके किस्मत में यही लिखे थे। मैया पार्वती ने भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा से कहा कि अपना कोड़ी रूप त्यागो और अपने असली रूप में आओ। भोले बाबा ऐसे नहीं है महाराज। भोले बाबा तो कैसे हैं? कर्पूर गौरव करना वितारो, संसार सार में बुझ गए। कपूर जो धूपबत्ती में जलाया जाता है महाराज, कपूर के समान श्वेत है हमारे भोले बाबा। कर्पूर गौरव करुणावतारम, करुणा के अवतार है। संसार सागर, इस संसार में सब पर कृपा करते हैं। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम, बुझ गए हारम। जो शुभ अशुभ जो प्राणी होते हैं ना, उनको भी भगवान अपने पास रखते हैं। सर्प भी कोई देख ले महाराज तो भाग जाए देख करके, पर उनको भी रखते हैं। वहाँ राजा हिमाचल ने मीना मैया से कहा कि यही भोले बाबा साक्षात ये जगदम्बा माँ पार्वती है और इन्हीं के साथ इनका विवाह होगा। बोले शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। हमारे भोले बाबा का हम विवाह करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्ववदानं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसार
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि नयनं बोले शंकर भगवान की मैया पार्वती की देखिए अब आप सभी के बीच हमारे भोले बाबा मैया पार्वती का विवाह हुआ है और जिस तरह हम अपनी बेटी का विवाह में कन्यादान करते हैं जरूरी नहीं आप कुछ चढ़ाओ अपने मैंने कल कहा था ना कुछ जरूर लेकर के आना वही आप चढ़ाओ पाना हमारी मैया पार्वती को हल्दी से पैरों में टीका लगाना है और मैया पार्वती के चरण छू करके आशीर्वाद देकर के भोले बाबा की साक्षात आपके यहाँ के मोहल्ले की कन्या मत समझना महाराज ये साक्षात भोले बाबा मैया पार्वती का स्वरूप है और आप सबको पैर पूछ करके इनका आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं आपको चढ़ाओ फूल से भी चढ़ा सकते हो सुमन अर्पण कर सकते हो अपना और हमारे भैया लोग भजन गाएंगे और आप सबको नृत्य करना है एक एक करके आएंगे एक एक करके पूजा करेंगे और जो बैठे हुए हैं वो सब नृत्य करेंगे महाराज आज क्योंकि विवाह है तो नृत्य करना बनता है बोले शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान की और कहाँ है आ जाए राजनाथ सभी माता बहन एक एक करके दो दो करके कन्यादान के लिए आइए अरे भोला बाबा को मंडी गयो अभी तो साथ में भोजन के लिए भी आ रहे हैं कहाँ है अरे भोला लेडी को मंडी गयो कानों में
बोलिए शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। अच्छा सर भगवान बोलिए बाबा मैया पार्वती का आशीर्वाद लिया सबने, किसने लिया सबने? हमारी माता बहन नीचे बैठी हुई दिख रही है, थोड़ा ऐसे हो ऐसे हो ऐसे 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 ऐसे। आप नीचे वाली जितनी माता बहने बैठी सबने दिया आशीर्वाद सबने, सबको खुशी है विवाह की है ना? और जितने में हमसे वो ले लिया जब भी अपने अपने स्थान पे सभी भेज जाएंगे। देखिए जो भी यहाँ पर रह गई हो बोले बाबा और मैया पार्वती का आशीर्वाद दें। और आज विवाह है महाराज, तो आज हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती भी आपके साथ नृत्य करेंगे महाराज, है ना? करवाए या ना करवाए? हाँ करवाए। तो हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती उठ करके नीचे जाएंगे, हमारे भोले बाबा मैया पार्वती यहाँ नृत्य करेंगे, ठीक है? और आप सब खड़े हो जाओगे इस स्थान पर। हाँ आप सबको भी मिलके साथ नृत्य करना है, सब लोग एक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आज तो विवाह है ना महाराज, आज तो नाचना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग सिर्फ केवल 5 मिनट, इसके बाद हम लोग आरती की ओर अग्रसर हुएंगे। सभी लोग बड़े भाव से सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा मैया पार्वती भी नीचे जाकर के नृत्य करेंगे और हमारे पूजा भजन करेंगे। राजस्थान का प्यारा भजन बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का। सभी बोलिए शंकर भगवान की। सभी अपने स्थान पे रहोगे, जैसे
लक्ष्मण नाचे लक्ष्मण नाचे अरे सीता जी सीता जी नाची जहाज में शिव शक्ति का रहा हमें ना चूकी चूपन कहल में शिव शक्ति का रहा हरी बोला नाना शंकर भगवान की पार्वती मैया की आइए भगवान विराजमान। और देखो आज देवादि देव महादेव का विवाह और जिसमें मात्र 4-5 इधर बस वही बाकी इधर के सब नाई का ब्याह तो मिले जब भी तो आएगा ब्याह में। और जब ब्याह में आई तो फिर ब्याह में आएगा बाद भी अब यहाँ कोई छोरा छोरा को ब्याह होता है पेट का नगर का कोई बच्चा बच्चे को अरे साफ काटा भटक दे पूछा अरे उनको नाचना नहीं आता। ओ ये बात है हम सिखा दें बोलो सिखा दे तो चलो देखो मजा नहीं आया। राजस्थान के अंदर अगर भगवान का जब विवाह होता है या घर में विवाह होता है ना तो ऐसे ऊंचा ऊंचा के नाचती है। एक तरफ तो लाड़ी आई